अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं और आप चाह रहे थे कि कोई आपको स्टडी प्लान बना के दे दे, आपको टाइम टेबल दे दे, आपको स्ट्रेटेजी बता दे, तो जनाब आज का वीडियो आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या टाइम टेबल होना चाहिए जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। लगभग 120 दिन का समय अवेलेबल है और कैसे आप इसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं या ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके हैं या आप एक हाउसवाइफ या फिर वर्किंग एस्पिरेंट है, सभी के लिए स्ट्रेटेजी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वार्तालाप को शुरू करने से पहले आपके लिए यहाँ पे कोट है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करने के लिए कोई महान होने की आवश्यकता नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बट अगर आप महान बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी से, आज से ही अपना जो गोल है उसको देखते हुए अपना जो प्रिपरेशन है उसको प्यारे दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो अपना प्रिपरेशन अभी स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले पेपर नहीं दिया या सीरियसली पढ़ाई करके पेपर नहीं दिया, तो मैं आपको डाल रहा हूं जी बिगिनर वाली कैटेगरी में। तो देखो, अभी आपको जो है ना एक स्ट्रेटेजी बनाना है स्क्रैच से प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। अब एक टाइम टेबल आप बना लीजिए। अदरवाइज अगर आप कभी भी कुछ भी कहीं से भी पढ़ेंगे हेफाजत मैनर में, तो जनाब लास्ट में बहुत दिक्कत आती है कंसोलिडेशन में। तो अभी से आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को कैसे अगले 4 महीनों में अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है और मेरे को लास्ट में रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी समय छोड़ना है। तो आप कैसा टाइम टेबल बना सकते हैं? आप हर हफ्ते 2 यूनिट्स को पिक कर सकते हैं, या फिर अभी थोड़ा समय ज्यादा है, हर हफ्ते की जगह आप हर 10 दिनों में कह सकते हैं कि मेरे को 2 यूनिट निपटाने हैं, या फिर मैं बोलूं हर 5 दिन में 1 यूनिट आपको निपटाना है। तो जनाब यहाँ पे आप कैसे 2 यूनिट्स को पिक कर सकते हैं? आप या तो पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि एक पेपर 1 का उठाते हैं, एक पेपर 2 का उठाते हैं। आप थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल करते बोर हो गए, थ्योरी करते बोर हो गए, तो 2 कॉम्बिनेशन बना लो, एक थ्योरी यूनिट उठा लो, एक प्रैक्टिकल उठा लो। या फिर एक वीक और स्ट्रॉन्ग यूनिट भी आप उठा सकते हो, एक वो जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक वो जो आपको अच्छा लगता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के भी स्टार्ट कर सकते हो। आप पढ़ाई करोगे तो यार भरपूर चीजें आप पढ़ने वाले हो, बट पढ़ने के साथ साथ एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हो ना, उसके साथ में उसके जो प्रीवियस ईयर के सवाल है ना प्यारे दोस्तों, वो जरूर करते रहना। अदरवाइज आपको ये अंदाजा नहीं होगा जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे एग्जाम के सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो टेस्ट वगैरह रहते हैं हर एक टॉपिक के साथ साथ, आप उनको जरूर करते हुए चलना। मुझे पता है आप सभी को पका पकाया काम चाहिए, खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, और इसीलिए मैंने टाइम टेबल भी आपको बना के दे दिया है। अब आपके ऊपर होगा कि इस पे अमल आपने खुद से करना है जी। तो मैं आपको टाइम टेबल दे सकता हूं, बट मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। तो जनाब, ये जो टाइम टेबल है कल से शुरू हो रहा है, 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, और हमने हर 10 दिन में 2 यूनिट्स को यहाँ पे पिक किया है। पेपर 1 का 1 यूनिट, पेपर 2 का 1 यूनिट। आप कोई और कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो अपना वो आज ही बना लीजिए, ताकि कल से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो इस तरीके से जनाब अगर आप चलेंगे तो 26 मई के आसपास आपका जो पूरा सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 यूनिट पेपर 1 के, 10 यूनिट पेपर 2 के पूरे हो जाने चाहिए, और 100 डेज का अच्छा खासा समय देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें आप हर यूनिट को पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते रहेंगे। और 27 मई के बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप शुरू करेंगे आपका जो रिवीजन है, आपका जो प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत सारा सिलेबस है, इसको रिवाइज भी करना है। तो ये सारी चीजें आप 27 मई के बाद कर सकते हैं। जून में फिर आपका पेपर हो जाएगा, तो उससे पहले आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। देखो, पक्का पक्का टाइम टेबल है, आप फॉलो इसको आपने खुद ही करना है। आज प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपने पहले अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, और या फिर हो सकता है पीएचडी या फिर नेट भी क्वालिफाई कर लिया, अभी आप जेआरएफ का गोल जो है उसे अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है ना, तो आपका कोर फोकस होना चाहिए जी आपके वीक एरियाज के ऊपर। क्योंकि जो आपने पढ़ाई करी हुई है उसमें जरूर कुछ कमियां होंगी, जरूर कुछ खामियां होंगी, तभी इस बार नहीं आप आगे पहुंच पाए। तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपने वीक एरियाज को पहचानिए और उन वीक एरियाज पे मेहनत कीजिए, दबाकर उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जो है ना वो यहाँ पे कीजिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे एमसीक्यूज की। अगर आपने पढ़ाई बहुत करी है तो जनाब
एमसीक्यूज करिए। एमसीक्यूज जितने ज्यादा करेंगे ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार यहां से कोचिंग कर ली, अब दूसरी जगह से कर ले, अब तीसरी जगह से कर ले। नहीं, एक जगह से अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस प्यारे दोस्तों आप कीजिए। प्रैक्टिस में पहली प्रायोरिटी है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, अगर उनको सॉल्व नहीं किया तो उनको करिए। अगर वो कर चुके हैं तो फिर मॉक टेस्ट जितने ज्यादा कर सकते हैं वो करिए। और जनाब, पेपर वन को भी इग्नोर मत करिएगा। कई बार पेपर वन हमें पीछे छोड़ देता है जी, और पेपर वन की वजह से हमारा 2-4 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो पेपर वन को भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। और इसमें जो डीआई है, मैथ्स है, उसमें कोशिश कीजिए अगर आप साथ में टाइमर लगा सकते हैं तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो टाइम भाग रहा होता है। और वो टाइम भागने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आप हैबिचुअल फील करेंगे और इतना वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है या फिर हाउसवाइफ है, घर के कामों में इतना बिजी रहते हैं कि यार पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो यार टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप सुबह जल्दी उठ के टाइम निकालिए या रात को समय निकालिए, बट टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जिन चीजों को आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं मानता हूँ समय कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक हफ्ते एक यूनिट पेपर टू का उठा लीजिए और उसे कवर अप करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पे डेली का 1 घंटा रख लीजिए कि डेली 1 घंटा पेपर वन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अदरवाइज क्या होता है कि पेपर टू तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, पेपर वन बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो डेली का 1 घंटा फिक्स कर लो। किसी दिन मैथ्स पढ़ लेना, किसी दिन आईसीटी पढ़ लेना, किसी दिन कम्युनिकेशन पढ़ लेना। डेली 1 घंटा पेपर वन को आपको जरूर देना है। आप थोड़ा सा सेलेक्टिव अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखो टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है आपके पास। आप बाकियों की तरह 6-8 घंटे शायद नहीं निकाल पा रहे। तो आप थोड़ा सा सेलेक्टिव हो सकते हैं। जो एरियाज आपके पहले से स्ट्रांग है, जो पहले से आपको मालूम है, तो उसको आप पूरा पढ़ने की बजाय उसके केवल एमसीक्यूज या फिर उसके जो माइंड मैप्स वगैरह है आप उनको देख लीजिए। और जो एरियाज आपके वीक है उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, उन पे अच्छे से वर्क आप कीजिए। एंड प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस जो है ना वो साथ साथ करते रहे। और प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो यूनिट आप पढ़ते जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ लगाते रहना, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से पेपर पास नहीं होता। पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही अल्टीमेटली आपका जो पेपर है वो थ्रू करवाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अब सोचना बंद कर दीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टाइम टेबल आपको मिल चुका है, अब इसे फॉलो आपको खुद करके अगले अटेम्प्ट में अपना जो गोल है उसे अकम्प्लिश करके दिखाना है। एंड प्यारे दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आसान बनाने के लिए, आप एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं। एंड इन सभी कोर्सेज पे अभी आपका वीकेंड सेल भी चल रहा है, जो आज तक वैलिड है। इसमें आपको फ्लैट 44% ऑफ मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। प्रोमो कोड वीकेंड आपको अप्लाई करना है। आप फुल मास्टर कोर्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा प्रिपरेशन के साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज और पीवाई क्यूज भी कवर्ड रहता है। आप अलग से टेस्ट सीरीज और पीवाई क्यूज लेना चाहते हैं तो वो भी आप अलग से ले सकते हैं। इन सभी की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों, आज इतना ही था मुझे आपसे कहना। आपके पास टाइम टेबल आ चुका है, देरी नहीं करनी है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं अगले अटेम्प्ट में आप अपना गोल डेफिनेटली अकम्प्लिश करें और हमें गुड न्यूज जल्दी से जल्दी दे दे। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।